के शासनकाल की निम्न में कौन सी घटना जो है वो सबसे बाद में हुई थी? राजस्व प्रशासन में दहसाला प्रणाली की शुरुआत, दीन इलाही की घोषणा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण या हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अकबर के शासनकाल में सबसे बाद जो घटना घटित हुई थी वो हुई थी दीन इलाही धर्म की घोषणा। ये हुई थी आपकी 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की घोषणा की गई थी। वहीं अगर हम दहसाला प्रणाली की शुरुआत करें तो इसकी 1580 में हुई थी इसकी शुरुआत। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वो आपका 1571 में और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिखी गई है। ये पूछा जा रहा है पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है पुस्तक द पैराडॉक्सिकल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? मिर्जा ग्यास बेग, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग या शेख सलीम चिश्ती? तो आपका राइट आंसर है अमीर खुसरो जो है ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो से रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये इन्हें तोते ए हिंद भी बोला जाता है। ठीक है, तोते ए हिंद या भारत का तोता किसे बोला जाता है, ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि तोतिए हिंद या भारत का तोता किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? ऑप्शन है एस तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति, वांचू समिति या दत्त समिति। तो गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, सुरेश एस तेंदुलकर समिति, यानी इसका पूरा नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए। कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, निर्धनता रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए एस तेंदुलकर समिति यानी सुरेश तेंदुलकर समिति की अवधारणा समिति की गठन किया गया था 2005 में। अगला क्वेश्चन है आपका, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना? तो ओणम का पर्व जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, केरल। ठीक है, ओणम जो है वो दक्षिण भारत यानी केरल का प्रमुख पर्व है। ओणम का उत्सव चिंगम मास भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये केरल का मुख्य त्योहार है ओणम। ओणम नक्षत्र चिंगम माह, जो केरल में चिंगम माह होता है उस दिन ये मनाया जाता है। ये 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है ये। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अनंतनाग झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ये किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है ये अनंतनाग झील, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में जाना जाता है कि इसका जो निर्माण है वो 1000 साल पहले हुआ था। क्या जाना जाता है इसके बारे में कि इसका निर्माण जो है वो 1000 साल पहले हुआ था। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? जीता है, यहाँ पर होगा गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल, मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई सुपर किंग द्वारा 2023 का टाटा आईपीएल का खिताब जीता गया है। वहीं गुजरात टाइटंस जो है वो उप विजेता रही थी। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स विजेता है और गुजरात टाइटंस आपकी उप विजेता रही है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी या पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? ऑप्शन में है 69वां, 70वां, 76वां या 77वां। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70वां। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन 1992 में
कब हुआ था 17वां संविधान संशोधन? 1992 हुआ था। और इस संशोधन में पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति 1992 के चुनाव में संघ शासित प्रदेशों के सदस्यों ने पहली बार भाग लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1992 में जो चुनाव हुआ था उसमें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार संघ शासित प्रदेशों के सदस्यों ने भाग लिया था 1992 में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 17वां संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था का मिश्रण, आधुनिक परंपरागत अर्थव्यवस्था का मिश्रण, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व हो या सरकारी नियंत्रण हो? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जहां पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, वो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। कमेंट में आपको मुझे बताना है कि भारत यानी अपने देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक करते जाइएगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशोलॉजिस्ट या कॉमनवेल्थ? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा कौन से गैस करती है? नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओजोन। ओजोन गैस जो है वो सूर्य की घातक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। ठीक है, कौन सी गैस? ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया कप 2023 में कौन विजेता बना? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका? तो आपका यहाँ बात हो रही है एशिया कप 2023 का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, भारत जो है वो एशिया कप 2023 का विजेता बना था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. भक्तिवेदांत, जिदु कृष्णमूर्ति, श्री अरविंदो घोष या स्वामी विवेकानंद? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक जो है उसके लेखक श्री अरविंदो घोष है। ठीक है, श्री अरविंदो घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन में है नंदीवर्धन, हरिहर, बिंदुसार या दंती दुर्ग? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिहर। ठीक है, 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य में हरिहर द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई 1336 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हम्पी को राजधानी बनाया गया। हम्पी को राजधानी बनाया गया 1336 ईस्वी में। हरिहर द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? राज्यसभा के अध्यक्ष को, सदन लोकसभा के नेता को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले यदि अपना पद त्यागना चाहें तो वो अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? ठीक है, कुल मिला के आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक के द्वारा की गई? ऑप्शन में है कुमारगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, कब इसके द्वारा कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, मनुष्य में एक कवक जनित रोग है, फंगल बॉर्न डिजीज। ठीक है,
कॉलेरा, तपेदिक, प्लेग या रिंगवॉर्म? तो आपका राइट है कवक जनित रोग जो होता है वो है ऑप्शन नंबर डी रिंगवॉर्म। ठीक है, रिंगवॉर्म जो है वो मनुष्य में एक फंगल इन्फेक्शन डिजीज होती है, फंगल बॉर्न डिजीज होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू हैं और कुछ मैंने इसमें न्यू लिए हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 21 अगस्त, 23 अगस्त, 1 जनवरी या 31 दिसंबर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। क्यों किया गया था आपको बता दें, तो इस दिन चंद्रयान 3 ने नॉर्थ साउथ लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रमा पर। ठीक है, चंद्रयान 3 द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी दक्षिणी ध्रुव पर, और ऐसा करने वाला भारत जो है वो पहला देश बना है। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी इसी दिन चंद्रयान 3 के द्वारा 23 अगस्त को, और इस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है इस दिन को, 23 अगस्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा सॉरी माफी चाहती हूँ, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? 125 डेसिमल, 110 डेसिबल, 85 डेसिमल या 174 डेसिमल? तो आपका राइट आंसर है, पहले सबसे पहले आपको बता दूं, डेसिबल जो है वो ध्वनि मापक इकाई होती है। डेसिबल से ध्वनि की मात्रा को मापा जा सकता है, और अधिक जो मनुष्यों के लिए सीमा होती है, जितनी मनुष्य सहन कर सकता है, जितनी उसके कानों को बर्दाश्त होती है, वो होती है आपकी अधिक से अधिक करीब करीब 110 डेसिबल। ठीक है, कितनी होती है? 110 डेसिबल जो है वो मनुष्य के कान के लिए सही होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नगर में कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था? मगध, कुंडलवन, पाटलिपुत्र या राजगृह? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसके द्वारा स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, कौन पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? के मलेश्वरी, एमएल वालसम्मा, कमलजीत संधू या पीटी ऊषा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमलजीत संधू के द्वारा एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है, जो कि खेल थाईलैंड के बैंकॉक में हुए थे। थाईलैंड के बैंकॉक में जो एशियाई खेल 1970 में आयोजित हुए थे, उसमें 400 मीटर की स्प्रिंट दौड़ में कमलजीत संधू के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, जो कि पहली भारतीय महिला हैं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली। अगला क्वेश्चन है आपका, चरकुला नृत्य का संबंध निम्न में किस राज्य से है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, चरकुला नृत्य का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का संबंध है चरकुला नृत्य से। ठीक है, ब्रज के लोग जो हैं वो चरकुला नृत्य करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो वायुमंडल में सबसे अधिक होती है, 78%। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 21% होती है, और बाकी जो 1% होती है वो अन्य गैस होती है। अन्य गैसों की जो प्रतिशतता है वो 1 होती है,
और बाकी नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा शासक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था? ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है, उदयन। उदयन जो था वो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 मई, 15 मार्च या 2 फरवरी? तो आपका राइट आंसर है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष और कब फांसी दी गई? 23 जनवरी 1933, 23 फरवरी 1930, 23 अप्रैल 1932 या 23 मार्च 1931? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस राज्य के विघटन से तेलंगाना राज्य स्थापित हुआ? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है, आंध्र प्रदेश राज्य के विघटन से तेलंगाना राज्य जो है वो स्थापित हुआ था। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के विघटन से जो अन्य राज्य बना है वो आपका तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। 2 जून 2014, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य जो है वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, बना था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी COPRA को पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे हो जाएगा, निम्न में किस धर्म को अणुव्रत शब्द से जुड़ा है? ऑप्शन में है महायान धर्म, हीनयान धर्म, बौद्ध धर्म या लोकायत धर्म या जैन धर्म? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अणुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है अणुव्रत। और जैन धर्म के हिसाब से अणुव्रत की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1924 में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? KL नेहरू, चारू मजूमदार, JL नेहरू या MK गांधी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1924 में बेलगाम कांग्रेस में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता MK गांधी ने की थी, यानी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा इस बेलगाम कांग्रेस अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की गई थी। और ऐसा पहली बार हुआ था जब महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या असम? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है शेरों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? चमड़ा, तेल के बीज, जूट या कपास? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास से संबंध रखती है सिल्वर फाइबर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा, उज्ज्वला राय, निशा बाजरा या कर्णम मल्लेश्वरी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरती साहा के द्वारा इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया गया था। कब? 1959 में। ठीक है, 1959 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय तैराक थी आरती साहा। 1960 में इन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म श्री द्वारा सम्मानित किया गया था आरती साहा को 1960 में, और 1959 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है?
हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? तो आपका राइट आंसर है भवाई नृत्य जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट है, राजस्थान का लोक नृत्य है। इसका राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है भवाई। तो ये थे आज के आपके 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी जीके से रिलेटेड। सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जो एसएससी का एग्जाम आने वाला है जीडी का, उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।